नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। रूस और चीन के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की इस हफ्ते मुलाकात होने वाली है, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। माना ऐसा जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद अमेरिका के खिलाफ रूस चीन की साझेदारी को मजबूत करने पर है। मोदी के खास दोस्त पुतिन से आखिर चीनी राष्ट्रपति क्यों इतना मेलजोल बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इसी की चर्चा दुनिया भर में चल भी रही है। इतना भी तय है कि दोनों की मुलाकात का असर भारत के लिए भी काफी मायने रखता है। हमास और इजरायल के बीच जंग लगातार जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने ये आई है कि हमास का टॉप कमांडर बिलाल अल कादी मारा गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गाजा के बर्बाद होने के सबूत दिख रहे हैं। इजरायल ने कसम खा रखी है कि गाजा को बर्बाद कर ही दम लेंगे। गाजा में अब तक 2329 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 9000 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि शुरू हमास ने किया था, लेकिन खत्म इजरायल करेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को खत्म करने की ठान चुके हैं। इसी कड़ी में इजरायली पीएम अपने सैनिकों से जाकर खुद मुलाकात कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेतन्याहू अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दिए। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से पूछा कि क्या आप सब अगले कदम के लिए तैयार हैं। माना ऐसा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इजरायल की ताकत का एहसास पूरी दुनिया करने वाली है, क्योंकि इजरायल जमीनी स्तर पर अब लड़ाई की शुरुआत करने वाला है। हमास और इजरायल की जंग के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने जंग में अपने सबसे छोटे बेटे को भेज दिया है। खबर सामने आने के बाद से ही नेतन्याहू पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये कैसे पिता हैं जिसने मरने के लिए अपने ही बेटे को भेज दिया। हालांकि इस दावे की जब पड़ताल की गई तो ये फर्जी निकला। नेतन्याहू ने अपने बेटे को जंग में लड़ने के लिए नहीं भेजा, किसी ने जानबूझकर फर्जी खबर फैलाई जिसका कोई आधार नहीं मिला। इजरायल ने हमास के आतंकियों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। खबर ये है कि गाजा पर इजरायल ने ट्रिपल अटैक किया है। समंदर में कुतुब मीनार से भी ऊंचा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज उतार दिया गया। दूसरी तरफ लड़ाकू विमान आसमान से बम बरसा रहे हैं। जमीन पर मौजूद टैंक आग के गोले उगल रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आसमान, जमीन और पानी हर तरफ से इजरायल ने गाजा को बर्बाद करने की फुल प्लानिंग कर दी है। इजरायल और हमास युद्ध में अब ईरान भी फुल फॉर्म में आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हलियान का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द गाजा पर हमला रोका जाए। चेतावनी दी गई है अगर हिजबुल्लाह ग्रुप की लड़ाई में पूरी तरह से शामिल हुआ तो इजरायल को एक बड़ा भूकंप झेलना पड़ेगा। लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप युद्ध पर काफी बारीकी से नजर बनाए हुए है। इजरायल पर इस धमकी का कितना असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा और वो आने वाला वक्त बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अब यूपी में एंट्री हो चुकी है। जी हां, यूपी में एक बड़े बिजनेसमैन को गोल्डी बराड़ की तरफ से धमकी दी गई। रामपुर के कारोबारी को वॉइस नोट भेजकर धमकी दी गई। जबरन वसूली करने को लेकर गैंग की तरफ से इंटरनेशनल नंबर से ये ऑडियो आया था। फिलहाल शिकायत दर्ज करा दी गई है और यूपी पुलिस जांच कर रही है। वॉइस नोट में कहा गया है कि जान है तो जहान है, बढ़िया काम करते रहो, मेरी वॉइस चेक करवा लो, अच्छा काम कर रहा हूं, अगर आप मेरी आवाज की जांच कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि 144 प्रत्याशियों में से कांग्रेस ने सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जताया है। इस लिस्ट में 19 महिला प्रत्याशियों को जगह दी गई है। 30 एसटी नेताओं को भी टिकट दिया गया है। 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से हैं, 6 माइनॉरिटी से, 39 ओबीसी से और 22 एससी कैटेगरी के शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि 17 नवंबर को यहां वोटिंग होने वाली है और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर को अक्सर किसी न किसी वजह से ट्रोल किया जाता है। कभी उनका इंग्लिश का मजाक बनता है तो कभी किसी महिला के साथ उनका मजाक बनाया जाता है। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ शशि थरूर की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दोनों के हाथ में शराब के ग्लास होने का
दावा किया जा रहा है। तस्वीरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि वो कब की हैं, कहां की हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्हें प्रीति गांधी ने शेयर किया है, जिसके बाद से ही बवाल मचा है। इजरायली मैकडोनल्ड्स के फैसले से अरब देश नाराज हो गए हैं। अब मुस्लिम देशों की फ्रेंचाइजी ने खुद को अलग कर लिया है। इजरायल और हमास की जंग का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में जब मैकडोनल्ड्स ने इजरायली सैनिकों को फ्री में खाना दिया तो वो ट्रोल हुए। इस पर मैकडी की सफाई भी आ गई है, लेकिन अरब देशों ने फ्रेंचाइजी से अब दूरी बना ली। मैकडी ने कहा है कि अब हम गाजा इलाके में भी राहत पहुंचाएंगे, लेकिन दोनों के बीच बात सही होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल मैकडोनल्ड्स को ऐसा करना काफी भारी पड़ रहा है। रविवार को अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.3 भूकंप की तीव्रता रही, जिसमें 2500 लोगों की जान चली गई। भूकंप का केंद्र 6.3 किलोमीटर की गहराई में था। इसका केंद्र हेरात से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप में मरने वालों में 90% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये पहली बार नहीं था जब अफगानिस्तान में भूकंप आया हो, बल्कि यहाँ के कुछ इलाके इतने सेंसिटिव हैं कि यहाँ पर बार बार भूकंप आता रहता है। फिलहाल अफगानिस्तान में आए इस भूकंप के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी बयान तो आपको याद ही होगा। उस पर कितना बवाल मचा था, ये भी हर किसी ने देखा था। अब उदयनिधि को जय श्री राम से भी चिढ़ हो गई। दरअसल उदयनिधि ने मैच का एक वीडियो शेयर करते हुए इसके प्रति नाराजगी जाहिर की है। ये वीडियो ग्राउंड का है और इसमें खेल के बाद पवेलियन लौटते हुए एक पाकिस्तानी प्लेयर दिख रहा है। इसी दौरान स्टेडियम में जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर उदयनिधि आग बबूला हो गए और फिर इसके विरोध में बयान देते हुए नजर आए। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेला गया मैच बेहद रोमांचक रहा। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी हार दी। इस वर्ल्ड कप में ये भारत की लगातार तीसरी जीत थी। मैच तो शानदार रहा ही, लेकिन उसके बाद एक नया इतिहास रचा गया। सोचे स्टेडियम में एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वंदे मातरम गाया और भारत की जीत का जश्न मनाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने तो अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 1983 वर्ल्ड कप की याद आ गई। हर कोई भारत की शानदार पारी की तारीफ करता हुआ नजर आया। साउथ के सुपरस्टार प्रभास का इंस्टाग्राम अब आपको नहीं मिलेगा। या तो उन्होंने अपना अकाउंट खुद ही डीएक्टिवेट कर दिया है, या फिर डिलीट कर दिया गया है, या फिर किसी ने हैक करके उसे डिलीट कर दिया। प्रभास की तरफ से या फिर उनकी टीम की तरफ से अभी तक कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अकाउंट गायब होते ही प्रभास के फैंस को काफी टेंशन हो गई। वेल, उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रभास इन दिनों डायरेक्टर मारुति के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। बिग बॉस सीजन 17 की शुरुआत आज से हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद कपल वर्सेस सिंगल की थीम पर यह शो शुरू होने जा रहा है। इस बार कंटेस्टेंट्स को दिल, दिमाग और दम के साथ ये गेम खेलना होगा। इस सीजन में आपको बतौर कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट, ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारूकी, अनुराग डोभाल, मंदारा चोपड़ा समेत कई स्टार्स नजर आ सकते हैं। आज इसका ग्रैंड प्रीमियर अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की सभी अपडेट्स की जानकारी के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।